इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से आप इफेक्टिवली कस्टमर्स के पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट के ऊपर, और विदाउट एनी कमीशन। विदाउट एनी कमीशन मतलब इसका मतलब क्या, आपको किसी थर्ड पार्टी कंपनी को कमीशन पे करने की जरूरत ही नहीं है। मानो कि आपके रेस्टोरेंट के अंदर जब कस्टमर पेमेंट करता है तो वो वेटर को कहता है कि सर यूपीआई आईडी से मुझे पेमेंट करना है, या फिर फोन पे से पेमेंट करना है, भीम एप्लीकेशन से पेमेंट करना है, या फिर मुझे गूगल पे से पेमेंट करना है, पेटीएम से पेमेंट करना है। तो उसके लिए आपका वेटर क्या करता है, काउंटर पे जाता है, वहां से क्यूआर कोड लगा हुआ होता है, वो क्यूआर कोड लाता है, कहां पर, टेबल पे लाता है ना। टेबल पे लाने के बाद में क्या होता है, वो कस्टमर जो होता है आपको, जो कस्टमर्स को क्या देता है, क्यूआर कोड देता है। कस्टमर वो क्यूआर कोड स्कैन करके उसकी अमाउंट, फॉर एग्जांपल उसकी अमाउंट कितनी हुई है, 94.50 पैसा, तो वो अमाउंट एंटर करता है। अमाउंट एंटर करने के बाद वो अमाउंट पे करता है। हो क्या रहा है, ये आपकी मैनुअल प्रोसेस है अभी, ठीक है ना। अभी आपके रेस्टोरेंट में ये चीजें हो रही है। अब मान लो कि हम लोग चलते हैं, ये आपके 21 टेबल्स है आपके, ये 21 टेबल्स के ऊपर सभी कस्टमर्स आपको मान रहे हैं कि सर मुझे पेमेंट करना है यूपीआई आईडी के थ्रू ही, या फिर मुझे क्यूआर कोड के थ्रू ही पेमेंट करना है, फोन पे के थ्रू ही पेमेंट करना है, व्हाट्सएप पे के थ्रू ही करना है, अमेजॉन पे के थ्रू ही करना है, पेटीएम के थ्रू करना है, या फिर जो भी यूपीआई एप्लीकेशंस रहेगा उसके थ्रू मुझे पेमेंट करना है। तो जितने भी कस्टमर्स इस टेबल के ऊपर बैठे होंगे तो वो रिक्वेस्ट करेंगे आपके वेटर को कि वो क्यूआर कोड वहां से आप लाइए, मैं क्यूआर कोड को स्कैन करता हूं, पेमेंट करता हूं, और पेमेंट करने के बाद में आप काउंटर पे जाके चेक करना कि वो पेमेंट हुआ है कि नहीं। ये चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं एज अ टीएमबिल कंपनी, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी टेबल्स रहेंगे उस टेबल के अगेंस्ट जितने भी बिलिंग हुई होंगी उसके अगेंस्ट हम लोग एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट करते हैं। अब मान लो टेबल नंबर 1 के ऊपर हम लोग कोई कस्टमर बैठा है और वो बोल रहा है सर मुझे बिल चाहिए, तो उसकी बिलिंग अमाउंट कितनी हो गई, 94.50 पैसा। अब 94.50 पैसा बिलिंग हुई है, तो जैसे कस्टमर्स को ये बिल आपका वेटर दे देगा तो वो डायरेक्टली क्यूआर कोड से कोई भी क्यूआर कोड जो यूपीआई को सपोर्ट करता है, वो यूपीआई को जो भी यूपीआई को सपोर्ट करता है उस यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आपके कस्टमर्स इसको पे करेंगे। जैसे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो उसको एग्जैक्ट अमाउंट स्कैन होकर आएंगे 94.50 पैसा। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के अंदर आपको ये क्यूआर कोड यहां पे दिखाई दे रहा है। आप जस्ट स्कैन करना, पे करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट स्कैन करना आपके एनी यूपीआई एप्लीकेशन से, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 94.50 पैसा का ये क्यूआर कोड है और आपको वहां पे ऑटोमेटिक अमाउंट आ गई है। वो अमाउंट एडिटेबल भी नहीं है, जो अमाउंट आपने स्कैन की वो अमाउंट एडिटेबल भी नहीं है। उससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपका कस्टमर एग्जैक्ट अमाउंट पे कर रहा है और उसको अमाउंट डालने की जरूरत भी नहीं है, बस पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे पे करेगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और उससे बेनिफिट ये भी है कि एग्जैक्ट अमाउंट आपके पास आ रही है। मतलब होता क्या है कि 94.50 पैसा होता है, कस्टमर कभी कभी क्या पे कर लेता है, 90 पैसा पे कर लेता है, 90 रुपीज पे कर लेता है, या फिर 94 रुपीज पे कर लेता है। ऊपर के 50 पैसा क्या करता है, पे नहीं करता है। उससे होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, आपके एंड ऑफ द मंथ की बात छोड़ दो, आप डेली बेसिस पे हम लोग सोचते हैं अगर आपके 200 बिल जनरेट हो रहे हैं तो 50 पैसा, अगर हर बिल के अंदर 50 पैसे का राउंड ऑफ हो रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, 50 पैसे का आपका नुकसान है। मतलब 50 पैसा अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले 200 बिल के लिए तो 100 रुपीज का आपका यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना। तो ये एफिशिएंट वे से क्या हो रहा है, क्यूआर कोड हर बिल के लिए यूनिक रहेगा। यहाँ पे 94.50 पैसा है तो सेम क्यूआर कोड हम लोग किसी और के लिए जनरेट करेंगे। यहाँ पे दिखा टेबल नंबर 2, इसकी ऑर्डर अमाउंट कितनी है, ये 287.70 पैसा। इसका क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करोगे तो क्या हो रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट आ रही है। ये एग्जैक्ट अमाउंट कस्टमर्स को पे करनी है विदाउट एंटरिंग द अमाउंट, और बाद में फिर से आपका जो वेटर है उसको काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, वहां से क्यूआर कोड लाने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल क्यूआर कोड काउंटर पे स्टिक करने की जरूरत नहीं है कि ये क्यूआर कोड से पे कीजिए, वो क्यूआर कोड से पे कीजिए। अगर आपको इस क्यूआर कोड का यूपीआई आईडी चेंज करना है तो आप विद इन 1 मिनट आप क्यूआर कोड का यूपीआई आईडी चेंज कर सकते हो, दूसरे अकाउंट पे भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये यूपीआई आईडी का और पेमेंट गेटवे का बिल के ऊपर बेनिफिट्स है। तो आपको क्या करना है, बस आपको टीएमबिल सॉफ्टवेयर के जो सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स है उनको कांटेक्ट करना है, वो आपका यूपीआई आईडी इंटीग्रेशन 10 मिनट्स के अंदर करवा के देंगे और यू कैन स्टार्ट एक्सेप्टिंग द पेमेंट ऑन बिल इटसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।